नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सव्वसाहनं एषो पंचणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं भवहि मंगलम् नामाकृति द्रव्यभावहि पुनः स्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन्नर्हतः समुपास्महे आदिमं पृथ्वीनाथमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुरासोदरवाग्युत्सना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथो विनोस्तु नः शान्तिनाथो विनोस्तु वः यदुवंशसमुद्रेन्दुः कर्मकक्षहुताशनः रिष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो रिष्टनाशनः भूयागो रिष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कर्म कुर्वते प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रीयेस्तु वः श्रीमते वीरनाथाय सनाथायाद्भुतश्रिया महानंद सरोराज मरालायार्हते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं योगीन वीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। संगीत चालना पड़ेगा कि निर्वेद एक बात पूछना चाहता हूँ। सवाल बहुत छोटा सा सवाल है। संसार में यदि परिभ्रमण नहीं चाहते हो, यानी कि चारों गतियों में यदि घूमना फिरना पसंद नहीं करते हो, चारों गतियों के दुखों से यदि छुटकारा चाहते हो, तो अपन लोगों को मुख्य रूप से क्या करना चाहिए? मेरा छोटा सा ही सवाल। संसार से छूटना हो, संसार का परिभ्रमण मिटाना हो, तो अपन लोगों को क्या करना चाहिए? एक देना उत्तर दे, मुझे इनाम देना है भाई इसके लिए। क्या कह रहे? दीक्षा ले लेनी चाहिए। 2 3 देखिए, मेरा छोटा सा सवाल फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ। संसार में परिभ्रमण न करना हो तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? परमात्मा के वचनों पर दृढ़ श्रद्धा रखकर जीना चाहिए। देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित भावना रखें। मेरा फिर से सवाल, जिसका उत्तर मैं एक बार नहीं अनेकों बार दे चुका हूँ और आप लोगों को आता है, परंतु आप उस ढंग से सोच नहीं पा रहे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हो। मेरा छोटा सा ही सवाल, मेरा फिर से सवाल, देखिए मैं तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूँ। 4 गति रूप संसार है,
ठीक है, उसमें यदि हमको परिभ्रमण नहीं करना है तो क्या करना चाहिए? हाँ, 12 भाव में। चलो, और एक सेकेंड, अब मैं सबके पास आऊंगा। चलो भाई, देखिए, आप लोगों को मैंने एक शब्द दिया है। अब आप वही, इसने भी सही शब्द नहीं बोलना है, परंतु फिर भी ये बहुत नजदीक पहुंची है। उत्तर तो लगभग सबका एक जैसा है, परंतु जो सही उत्तर होना चाहिए उसके नजदीक वो बहन पहुंची जिसको कि हमने 2 पेन दिए। देखिए, मैंने एक शब्द आपको दिया है, कषाय। कश यानी कि संसार, आय यानी कि लाभ। संसार का लाभ तोड़ना ही पड़ेगा ना, तो ही तो आप संसार से छूट सकेंगे। तो अपने को जैन साधना पद्धति में सबसे ज्यादा महत्व कषायों के त्याग का है। कषायों के त्याग का इतना महत्व है, इतना महत्व है, इतना महत्व है कि यदि कषायों में से अनंतानुबंधी कषाय छूट गए तो फिर आप मुक्त होने की योग्य आत्मा बन गए। यदि कषायों में से अनंतानुबंधी कषाय आपके नहीं छूटे तो संसार में ही घूमते फिरते रहना पड़ेगा। कषाय शब्द मैंने लिखा है ना, और उसका अर्थ भी मैं, मेरे ख्याल से मैं कोश में दे चुका हूं। तो देखिए, कश आय। चलो, कितना अच्छा होता कि मेरा डिब्बा कब जाता, आप सभी जनों को इनाम देते हो। मुझे तो मूल शब्द चाहिए ना, यूं तो मैं भी कह रही हूँ गतियों का क्षय कर दो, ये हो गया, ये थोड़ी ना होता है। जो एक मूलभूत शब्द है और जो कि संकित के लिए भी मूलभूत चीज है, और जिसका सीधा साधा सा अर्थ ही संसार का लाभ। आज यही विषय मैं बताने वाला हूं कि यदि आप संसार से छूटना चाहते हो तो विशेष करके 3 गुण चाहिए। संसार में यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो 2 गुण चाहिए ही चाहिए। यदि संसार से छूटना है तो शम, संवेग और निर्वेद। यदि संसार में जीना है तो अनुकंपा, दुखी जीवों पर, जरूरतमंद लोगों पर, परेशान लोगों पर दिल दिमाग में अनुकंपा का भाव रखो। और यदि किसी भी स्थिति में जीना है, किसी भी संयोग में आप गिर गए तो उन संयोगों में आप कभी भी आस्तिक्य, इस चीज का कभी भी त्याग मत करना। आस्तिक्य का त्याग एक प्रकार से जैनत्व को सबसे बड़ी हानि। फिर से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा इस ढंग से भी आप लोग सोचा करो। केवल शब्द नहीं, शब्दों से, शब्दों के अंदर थोड़ा सा उतर करके, गहरे उतर करके विचारना भी सीखो। अब देखिए, जैन परंपरा आस्तिक्य को मानती है, इस कारण से हम नास्तिक नहीं है, हम नास्तिक नहीं है, हम अस्तिवादी हैं।
और अष्टवादी किस अर्थ में है वो आज हम आपको बताएंगे। ये समकिती व्यक्ति के लक्षण हैं। उसके दिल दिमाग में एक चाहत होनी ही चाहिए। जैन साधु साध्वी तो एक अलग उसकी आत्मा की स्थिति है। श्रावक श्राविका के दिल दिमाग में भी शम, संवेग और निर्वेद यदि होगा तो वह निश्चित रूप से कषायों से, भोग वासना लालसा से, पदार्थों की लालसा से छूटेगा, छूटेगा, छूटेगा। छोड़ने की कोशिश में तो वह रहेगा ही रहेगा। आपको कहना चाहता हूं, एक शब्द है मुमुक्षा। क्योंकि आज का जो विषय जो चालू होगा ना, उस विषय की भूमिका है यह मुमुक्षा, मोक्ष। मुमुक्षा, मैं बंधनों में हूं, इस प्रकार की प्रतीति बंधनों को तोड़ने के लिए आपको तैयार करती है। मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। मोक्ष, मुक्त हो जाना। इन दो शब्दों को ध्यान में रख करके ही संवेग, निर्वेद और शम, इन तीन शब्दों को समझने के लिए हमको पहले यह भूमिका चाहिए, चाहिए, चाहिए ही चाहिए। संवेग, संवेग का मतलब है मोक्ष की उत्कंठा। पाठ निकालिएगा अपना। मोक्ष की उत्कंठा। आगे देखिए, विरति धर्म की स्वीकृति के लिए कारणभूत मोक्षाभिलाष। विरति, अपन लोग देश विरति और सर्व विरति, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। देश विरति और सर्व विरति, ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। सर्व विरति, उसमें भी विरति शब्द है, देश विरति, उसमें भी विरति शब्द है। तो विरति तो धर्म ही है, परंतु अंतर साधु धर्म में और श्रावक धर्म में इतना ही है कि एक सर्व यानी कि मन वचन काया से न करना, न करवाना और न अनुमोदन करना, इस रीति से विरति धर्म को अपना रहा है। श्रावक अपना तो विरति धर्म को रहा है, मगर देशतः। देशतः का मतलब है कि आप कुछ आंशिक रूप में विरति धर्म को जिएंगे। वो कैसे होगा? आप मन से और वाणी से न करना, न करवाना और न अनुमोदन करना, ये तो रहेगा ही नहीं। न करना, न करवाना, तो विरति तो दोनों में समान है, परंतु त्याग करने की रीति जो है वो दोनों की भिन्न भिन्न है। तो विरति धर्म की स्वीकृति के लिए कारणभूत मोक्षाभिलाष। मगर याद रखिए, दोनों जगह इच्छा तो एक ही है, चाहे वो सर्वविरति धर्म को अपनाए, चाहे वह देश विरति धर्म को अपनाए, मुख्य रूप से इच्छा तो उसकी मोक्ष की ही है। तथ्ये धर्मे ध्वस्त हिंसा प्रबंधे, ये देवगुरु का जिसने उत्तर दिया था वो भी उत्तर सही दिया है।
ध्वस्त हिंसा प्रबंधे देवे राग द्वेष मोहादि मुक्ते साधौ सर्व ग्रंथ संदर्भहीने संवेगोसौ निश्चलो योनुराग। देव, गुरु और धर्म के प्रति गहरा निश्चल, यानी कि ऐसे सैकड़ों संयोग भी आ जाए तो भी हम अपने देव, गुरु और धर्म के प्रति अपनी अनुरक्ति, अपने लगाव भाव को छोड़ नहीं सकते हैं। हम उससे तो जुड़े 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 ही रहेंगे। जुड़े रहने के लिए अनुरक्ति, आसक्ति का भाव अनिवार्य है। अब मुक्त होने की इच्छा किसके दिल में पैदा होगी? उसके लिए संवेग। जो जेल घर को बंधन समझेगा वो ही मुक्त होने की तमन्ना रखेगा। यदि जेल घर को ही मैंने अपना घर मान लिया, जेल घर को ही यदि मैंने अपना घर मान लिया, तो फिर मैं उससे छूटने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करूंगा। जन्म और मरण ये सबसे बड़े दुख हैं। सबसे बड़े दुख अगर जैन परंपरा में कोई है तो जन्मना और मरना, ये सबसे बड़ा दुख है। तो जन्म मरण आदि के अनेक दुखों से व्याप्त संसार को देखकर उससे भयभीत रहना, संसार के जो कारणभूत कर्म हैं उनका संग्रह मुझसे कहीं भूल चूक से भी न हो जाए, ऐसा निरंतर चित्त में भाव रखना, इसका नाम है संवेग। समझे संवेग किसका नाम? बस यदि मुक्त होने की भावना ही नहीं है तो फिर संसार के कारणों में तो हम रचे पचे ही रहेंगे, हम कषाय करते ही रहेंगे, हम कभी भी पदार्थों के प्रति आसक्ति को छोड़ ही नहीं पाएंगे। जबकि पदार्थों के प्रति आसक्ति ही सबसे बड़ा कारण है, चाहे वो पदार्थ हो, चाहे फिर वो व्यक्ति हो। चाहे आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इन सबसे बुरी चीज तो है अपने विचारों के प्रति आसक्ति, अपनी धारणाओं के प्रति आसक्ति। बस मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बतलाया ना, लेश्या का, जिस दिन मैंने प्रकरण बतलाया था कि जैसी लेश्या में मरोगे वैसी लेश्या में जन्म मिलेगा, ये एक निश्चित निशानी। हम ठीक है, अभी धर्म धुरंधर मर जाएगा ना तो लोग कहेंगे कि धर्म धुरंधर का स्वर्गवास हो गया। नहीं, तुम निश्चित कर सकते हो कि धर्म धुरंधर किस लेश्या में मरा, उस लेश्या के आधार पर चारों गतियों में से किस गति में धर्म धुरंधर की आत्मा इस समय होगी, वो तुम निश्चित कर सकते हो। सामान्य तौर पर आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आदमी को उस समय, मौत के समय अधिकतर आप लोग देखना, अपनी धन के प्रति मूर्छा, अपने परिवार के प्रति मूर्छा, किसी पदार्थ की याद। देवता लोग मर करके फूल बन सकते हैं, पत्थर बन सकते हैं, क्यों? उनका दिल दिमाग पत्थर में रह जाता है, इतने अच्छे हीरे मुझको छोड़ करके जाने पड़ेंगे।
आप लोग निश्चित समझिए, जितना भी हो सके अपनी मूर्छा को कम कीजिए, मोह को कम कीजिए। जितना मोह कम होगा, जितनी मूर्छा कम होगी, उतना छोड़ना सरल होगा। जितना हम छूटे यार इस बला से, दूर रहो, अच्छा नहीं है। ये जब तक अपने दिल दिमाग में इस तरीके का विचार पैदा नहीं होगा ना, तब तक हम उससे अलगाव का भाव पैदा नहीं कर पाएंगे। तो संवेग एक प्रकार से मुक्त होने की इच्छा का नाम है। आप लोग समझिए, हमारे इतने सारे साधु हो गए, परंतु हमारे गुरु आत्माराम जी महाराज जी को हम लोग संवेगी कहते हैं। हम लोग उनको संविघ्न आचार्य कहते हैं। इतने सारे मुनि हो गए और सचमुच में वो मुक्त होना चाहते थे और उनके जीवन की साधना पूर्ण रूपेण मुक्ति की थी। इसीलिए जब ये हो गए, अरहम अरहम अरहम, ये शब्द ही निकला और कोई शब्द नहीं निकला। सबको छोड़ चुके थे, केवल अरिहंत ही उनके दिल दिमाग में था। अरिहंत ही था, अरिहंत का धर्म ही था, और तो कुछ था ही नहीं उनके पास। इसका नाम है संवेग। बैठ गया? आगे बढ़ते हैं। निर्वेद। संवेग से जीव क्या प्राप्त करता है? परमात्मा से पूछा गया उत्तराधेन सूत्र में, साहिब जी संवेग से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो संवेग से जीव अनुत्तर, अनुत्तर का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, जिससे उत्तर, जिससे आगे कुछ भी नहीं है, उस कोटि की धर्म श्रद्धा को प्राप्त करता है। अब देखिए, हम गुरु आत्माराम जी को क्या कहते हैं? संवेगी। और कितनी उनकी सत्य धर्म के प्रति आस्था थी कि विरोध चलते चलने दो, हम तो सत्य की राह पर चलेंगे। धर्म और कुछ दूसरी चीज थोड़ी ना है। ये परमात्मा का उत्तर है। संवेग से जीव अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त करता है। अनुत्तर धर्म श्रद्धा से शीघ्र ही संवेग आता है। अब देखिए, उत्तरोत्तर संवेग के बिना धर्म श्रद्धा नहीं, तो धर्म श्रद्धा के बिना संवेग में बढ़ोतरी नहीं। जब ये संवेग आता है, तब जीव अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय कर देता है, नए कर्मों का बंध नहीं करता है। अनंतानुबंधी कषाय क्षय निमित्तक। अब देखिए, हमने आप लोगों को पहले भी कहा और अब तो आप लोगों के दिल दिमाग में वो चीज बिल्कुल प्रवेश कर चुकी है। वही बात यहां पर लिखा है, अनंतानुबंधी कषाय क्षय निमित्तक मिथ्यात्व की विशुद्धि। क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय आपके गए ना, उनका क्षय कर डाला ना, तो उस क्षय के निमित्त से आप लोगों को मिथ्यात्व तो गया ही गया। मिथ्यात्व विशुद्धि करके, यानी मिथ्यात्व का नाश करके, सर्वथा उसका एक अंश भी आपकी आत्मा में नहीं रहना चाहिए। मिथ्यात्व विशुद्धि करके जीव सम्यक दर्शन का आराधक हो जाता है। सम्यक दर्शन यानी कि समुचित का आराधक हो जाता है। दर्शन विशुद्धि के द्वारा विशुद्ध होकर के कई जीव
उसी भव में सिद्ध होते हैं, नहीं तो तीसरे भव का तो अतिक्रमण वे नहीं करते हैं, यानी कि तीसरे भव में तो निश्चित रूप से सिद्ध होते ही होते हैं। यदि क्षायिक समकित पाया है तो, और वो क्षय कैसे हो सकता है? जब आपके दिल में एक बहुत गहरी तमन्ना हो, मुझे ये नहीं चाहिए जन्म मरण के दुख, बहुत झेल लिए, कभी नरकों में तो कभी त्रियंचों में, कभी देवों में तो कभी मनुष्यों में। दुख ही दुख है यार, संसार दुख भरा। आगे बढ़े। ये जो ऊपर जो मैंने सूत्र दिया, इसका सार लिखा है संक्षेप में। सम्यक के फल उत्कृष्ट धर्म श्रद्धा, परम धर्म रुचि से मोक्षाभिलाष, संसार दुख भीरुता, अनंतानुबंधी कषाय का क्षय, नए कर्मों के बंधनों का निरोध और मिथ्यात्व क्षय से क्षायिक निरति चार सम्यक दर्शन का आराधना। सम्यक दर्शन का आराधन आप कर पाएंगे। संवेग की इतनी अच्छी स्थिति है, और सम्यक विशुद्धि से आत्मा निर्मल हो जाने पर या तो उसी भव में या फिर तीसरे भव तक में अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता ही है। हो गया? बहुत बड़ा अंतर है। क्षायिक संकित एक बार हो गया ना, तो उसने तो तीसरे भव में तो जाना ही जाना है। यदि उसी भव में मान लीजिएगा धर्म धुरंधर अगर क्षायिक संकित इस जीवन में पाता है, तो धर्म धुरंधर ने यदि आगामी भव का आयुष्य नहीं बांधा है, तो उसी भव में मैं चले जाऊंगा। सोचिए आत्मा की परिणति कितनी विशुद्ध बन जाते हैं। और यदि क्षयोपशमिक संकित है, औपशमिक संकित तो अंतर मुहूर्त के बाद में उसने मिटी जाना है, पक्का है, और लगभग आत्मा पहले औपशमिक संकित ही पाता है। क्षयोपशमिक संकित एक ऐसा है जो आता भी है, जाता भी है, आता भी है, जाता भी है। परंतु यदि एक बार किसी भी आत्मा को समकित का स्पर्श हो गया, तो उसका संसार में भ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन काल से ज्यादा नहीं, नहीं, नहीं। और आप लोग वैसे तो देखो, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, चारित्र लो, सबसे अच्छी चीज है। चारित्र मोहनीय कर्म इतना प्रबल है कि हम चाहते हुए भी दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो कोई चिंता मत करो। तो भी भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने बड़े भैया नंदीवर्धन के कहने से 2 साल तक घर में रहे, परंतु एक साधु की तरह जीते रहे। उस तरीके से तो सावधानी से अपन लोग रह सकते हैं। भरत 6 खंड का अधिपति, आधिपत्य भोगता हुआ भी सोचिएगा केवल ज्ञान, केवल दर्शन को पा जाता है। कपड़े बदले नहीं, ठीक है, केवल ज्ञान तक की स्थिति को पाया जा सकता है। यदि आपकी आयुष्य अंतर मुहूर्त में या मुहूर्त में क्षय नहीं होने वाली, तो आपको निश्चित रूप से देवता लोग साधु के कपड़े देंगे ही देंगे। मरुदेव्या माता ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा लिया, उसकी उम्र अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं थी, तो वो सिद्ध हो गई।
नहीं तो उसको भी साधु वस्त्र देवता लोग दे ही देते हैं। तो यानी कि समझो एक चारित्र का कितना महत्व है, और सामान्य गृहस्थ जीवन की जिंदगी जीते हुए शम, संवेग, निर्वेद, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है। फर्क समझा दीजिए, संवेग और संकेत में क्या क्या करें? संवेग और संकेत में क्या फर्क है? संवेग वो स्थिति है बहन कि जिससे अनंतानुबंधी कषायों का आप नाश करते हैं। वो संवेग इतनी चीज है कि नहीं, मुझे संसार में नहीं रहना। संसार में भ्रमण कराने के कारण से ही हम ऐसे स्तर पर जो कषाय आते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, उसको अनंतानुबंधी कहते हैं। अनंतानुबंधी कषाय जब तक उदय में रहते हैं तब तक आत्मा में कभी भी संवेग पैदा होता ही नहीं। संवेग भाव पैदा होगा इतना तीव्र तो अनंतानुबंधी कषाय का तो वो क्षय कर ही देगा, और फिर धीरे 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 किसी न किसी भाव में उसकी ऐसी स्थिति बन जाएगी, इतनी कर्म प्रतनु, इतनी कर्म कभी न कभी दुर्बल बन जाएंगे। प्रतनु यानी कि दुर्बल, मेरे मुंह से शब्द निकला प्रतनु यानी कि दुर्बल। इतने कषाय, इतनी इच्छाएं क्षीण होती जाएंगी, जिसके कारण से हम मोक्ष के पथ पर आगे 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 कदम रख पाएंगे। तो संवेग मिथ्यात्व क्षय का मुख्य कारण है। समकित मिथ्यात्व का नाश हो जाना माता, समकित यानी कि मिथ्यात्व का नाश हो जाना, संवेग मिथ्यात्व नाश की एक तीव्र उत्कंठा मोक्ष के लिए। खाने में बहुत मजा आया, खाने में बहुत मजा आया, क्यों? भूख मजेदार थे। भूख मजेदार थे। भूख यदि मजेदार नहीं तो फिर भोजन में क्या मजा है? तो संवेग भूख है, समकित मजा है। बैठ गया अच्छे ढंग से माता? अब इसमें आया है नवम कम्मम न बंधई, कि वह नए कर्मों का बंधन नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अनंतानुबंधी कषाय का एक बार यदि नाश कर देगा ना पूर्ण रूप से, जड़ मूल से, तो अनंतानुबंधी कषाय के कारण से होने वाला जो कर्म बंधन था, उस कर्म को भी वह किसी भी भव में नहीं बांधेगा। अन्य कर्मों को बांधेगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है, परंतु अनंतानुबंधी कषाय आप लोगों के दिल दिमागों में कभी भी पैदा होने मत दीजिए। कभी भी मत कहिए खसमन खाया। कितनी गंदी गाली, और आदमी कब कहता है, औरत कब कहती है? जब बहुत ज्यादा गुस्से में भर जाते हैं। आगे बढ़े, निर्वेद। और अपन डगले पगले बोलते फिरते हैं, और अपने खसम को कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा दुखी भी अपन होते हैं। पर आवेश कितनी बुरी चीज है। आवेश में आदमी विवेक को कैसे भूल जाता है। किस तरीके से हम अपने गुस्से से भर करके संतानों को गालियां बकते हैं।
दूसरे लोगों को गालियां देना एक अलग चीज होती है, पर अपने जिनकी खातिर अपने जी रहे हैं उन्हीं को ही अपन लोग गालियां बकते, तो यानी कि कितना आवेश होगा उस व्यक्ति को। ये ध्यान रखिएगा, संसार से छूटना है तो सबसे पहले कषायों से छूटो, और कषायों से छूटे छुटकारा निश्चित होता है। निर्वेद, निर्वेद यानी कि वैराग्य, संसार से वैराग्य, संसार से उदासीन रहना, संसार से उदासीन होना। संसार यानी कि चार गति रूप संसार। आपको कहना चाहता हूं 12 भावनाओं में एक भावना है संसार भावना। और संसार भावना के अंतर्गत संसार में कैसा कैसा दुख है उसका विचार किया जाता है, और किस गति में किन किन कारणों से जीव परिभ्रमण करता है, चार चार कारणों का विचार करता है। नरक गति बंधन के 4 कारण, देव गति बंधन के 4 कारण, मनुष्य गति बंधन के 4 कारण, नरक गति, प्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, चारों गतियों में भ्रमण के लिए 4 मुख्य कारण हैं। हमें उन 4 कारणों का विचार करके हम कहीं भूल चूक से उन कारणों का आचरण न कर बैठे, यह ख्याल तो सामान्यतया अपन लोगों को चाहिए ही। वो व्यक्ति संसार से उदासीन हो सकता है, यानी कि उस तरीके के संसार का बंधन हो उससे वह दूर रह सकता है। दूर रहेगा तो संसार के प्रति उद्वेग, संसार के प्रति उदासीनता है। वही उदासीनता आपकी वैराग्य कहलाती है। संसार, शरीर और भोग, इन 3 विषयों से उपरति, यानी कि इन 3 विषयों से अटकना अथवा इनके त्याग की भावना का होना, यह निर्वेद कहलाता है। निर्वेद से जीव को क्या प्राप्त होता है, यह प्रश्न पूछा गया देवादिदेव श्रवण भगवान श्री महावीर स्वामी जी से। तो परमात्मा ने कहा निर्वेद से जीव, अब देखिए उनका कहने का तरीका देखिए, निर्वेद से जीव देव गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति संबंधी काम भोगों से शीघ्र ही विरक्ति वैराग्य को प्राप्त करता है। सभी विषयों से विरक्त होता है, सभी विषयों से विरक्त होकर वह आरंभ यानी कि हिंसा के कारणों का त्याग करता है। आरंभ परित्याग करके संसार मार्ग का विच्छेद करता है और सिद्धि मार्ग पर गमन करता है। बैठ गया अच्छे ढंग से? तो निर्वेद भी मुक्ति के लिए परम आवश्यक है। निर्वेद का लक्षण सांसारिक विषयों के त्याग की भावना, संसार से वैराग्य, संसार से उद्विग्नता, संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति, समस्त अभिलाषाओं का त्याग। बस सबसे बुरी चीज तो यही है, इच्छा रखना। इच्छा ही तो बांधती है। तो सभी प्रकार की इच्छाओं का त्याग निर्वेद। इच्छाओं का त्याग तो अपन नहीं कर पाएंगे, मगर कम से कम इच्छा परिग्रह परिमाण व्रत एक प्रकार से निर्वेद का स्वरूप है।
हम अपनी इच्छाओं का जाल, ये जाल एक इच्छाओं का जाल इतना भयंकर जाल है कि हमारे में ही हम पैदा करते हैं और हमारे में इच्छाओं का जाल खुद पैदा करके हम खुद को उसमें फंसा लेते हैं। बैठ गया निर्वेद, अनुकंपा। नानाविध दुखों से पीड़ित बाल, वृद्ध और असहाय व्यक्तियों के दुखों को दूर करने के लिए देश और कालानुसार देना निस्वार्थ भाव से, इसका नाम है अनुकंपा। अनुकंपा, कृपा और दया ये एकार्थक शब्द हैं। सर्व एव सत्वा सुखार्थिनो दुख प्रहारनार्थिनश्च ततो नैषाम मल्पापी पीड़ा मया कार्या। ये भावना हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जितने भी संसार के जीव हैं, ये सभी जीव सुखार्थिनः, सुख चाहते हैं। दुख प्रहारनार्थिनश्च, और दुख को दूर करना चाहते हैं। ततः, उस कारण से मुझको किसी भी जीव को थोड़ी सी भी पीड़ा मेरे से ना हो, ऐसी भावना और ऐसे कृत्य, ऐसी कार्य प्रणाली, ऐसी विचार प्रणाली, ऐसी वचन प्रणाली अपनी होनी चाहिए। बैठ गया अच्छे ढंग से। अनुकंपा शब्द का अर्थ है दीन, अनाथ, दुखी, जरूरतमंद, ऐसे जितने भी प्राणी हैं उनके उस दुख को दूर करने के लिए उस समय जिसकी उपयोगिता हो वैसी वस्तुओं से उसकी मदद करना, वह अनुकंपा कहलाती है। कंजूस, अनाथ, दरिद्री, दुखी, रोग शोक से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों पर आप कृपार्थात, कृपा यानी कि दया की भावना से जो आपके दिल में अनुकंपा यानी कि दिल में अरे यार मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा इसके लिए, ऐसे नहीं चलेगा, चाहे मैं इसको लाख की जरूरत है मगर मैं चलो 10,000 तो दे सकता हूं ना, अच्छा 10,000 तो ले जा। दिल कोमल होता है, और उस कोमलता में ही धर्म पैदा होता है। अनुकंपाशील व्यक्ति का दिल कभी भी कठोर नहीं होता है। अनुकंपा ये एक ऐसी निशानी है संकित की जिसके कारण से आदमी के दिल को पहचाना जाता है। वो दिखावे में नहीं कुछ करेगा, परंतु यदि दिल में उसके है तो वो है कौन, ये मेरा ही तो साथी है, मेरे जैसी ही तो इसमें आत्मा है। द्रव्य दृष्टि से इसकी आत्मा और मेरी आत्मा एक समान है, ठीक है, इसके कर्म ऐसे कि इसको ये पर्याय मिल गई, मुझे ये पर्याय मिल गई, ऐसा सोच करके आप किसी जीव की हिंसा में रस नहीं लेंगे। कोई त्रियंच बन गया है तो वो आत्मा, है तो वो आत्मा ही ना, पर्याय की दृष्टि से जुदा है, द्रव्य की दृष्टि से तो वो सिद्ध जैसी ही आत्मा है ना। तो उसको मारना एक सिद्ध जैसी आत्मा का हनन है, ऐसा विचार करके
आप कभी भी जीव हिंसा नहीं कर सकते। बैठ गया अच्छे ढंग से। अनुकंप, संसार के सभी प्राणियों के प्रति दया का होना अथवा सभी संसारी जीवों का अभय दाता, सभी जीवों को सहयोगी। आपको कौन साधु महात्मा धर्म देशना क्यों देते हैं? मेरे गुरु जी महाराज से ये बात कहा था, विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज से, धर्म देशना उसकी आत्मा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है कि उसको तुम सत धर्म सत राह बतलाओ, ताकि वो उस राह पर चलता हुआ कभी आगे बढ़ जाए। इस भावना से ही धर्म देशना देनी चाहिए। ये बात हमारे गुरु जी विजय समुद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने हमको समझाई। ये अपने लोक रंजन के लिए व्याख्यान नहीं है, एक साधु के दिल में पैदा हुई करुणा है कि इतना अच्छा मार्ग और ये उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो सच्चा मार्ग बताना, ये कितनी बड़ी साधु की अनुकंपा है। भगवान महावीर स्वामी जी की आत्मा को यदि राह न दिखलाई होती उन मुनियों ने, तो क्या कभी नैसार उठ करके महावीर जी बनते हैं? ये एक साधु के दिल में, क्योंकि धर्म ने हमेशा साथ देना है, बाकी सब चीजें तो यहां की वही धरी रह जाने वाली है। परंतु दुख इस बात का है कि जिसने हमेशा साथ देना है, हमने उसकी हमेशा उपेक्षा की। जिसने थोड़े से समय साथ देना है, उससे हमने जी लगाया, और जिसने हमेशा साथ देना है उससे हमने जी को जुदा कर रखा है। ये अनुकंपा की भावना है जी परमात्मा की। जीव मात्र का कल्याण करने के लिए उन्होंने धर्म की स्थापना की। स्वयं ने तो उन्होंने पा ही लिया था, मगर कृत्य बन जाने के बाद में भी उन्होंने ये कार्य अपनाया है, तो सोचेगा धर्म देशना का कितना महत्व है। और धर्म देशना के माध्यम से ही हम साधु महात्मा जीव मात्र के कल्याण के लिए धर्म देशना भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा दिया गया, बताया गया। जो धर्म, उस धर्म की पुष्टि, उस धर्म का स्वरूप आपकी आत्मा में भी हो, वह कार्य महात्मा लोग शांति से, सुख शांति से, निस्वार्थ बुद्धि से करते हैं। पांचवा गुण, पांचवा लक्षण आस्तिक्य। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अभी अभी अपन लोग जिन जीवों के बीच, जैसी स्थितियों के बीच में जी रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि दृश्य हैं। दृश्य हैं। इस दृश्य जगत में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो कि अदृश्य हैं, जिनका कि हम अनुभव भी नहीं करते, जिनकी कि हमको प्रतीति भी नहीं होती। और उन चीजों के प्रति भी परमात्मा ने, चलो ये तो बतला दिया, ये पुद्गल है, इसने तो नाश होना ही होना है। शरीर क्या है? औदारिक शरीर, औदारिक
वर्गणा के पुद्गलों का एक यूथ, एक पिंड ही तो है। ये तो परमात्मा ने दिख रहा है ना शरीर, और इसकी नाशवान स्थिति का हम भी महसूस कर रहे हैं। अब ये परमात्मा ने बतला दिया कि भैया मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है, ये तो अपनी भी अनुभूति है कि मरने के बाद अपने साथ में क्या जाएगा, या वो आदमी मरा क्या लेके गया, अपनी भी अनुभूति है। मगर अब अपने को तो ये दिखता नहीं कि नरक में गया। अब नरक का स्वरूप, देवलोकों का स्वरूप, धर्माष्टिकाएं अधर्माष्टिकाएं, जो बाकी के जो द्रव्य हैं जो कि हमको दिखते नहीं हैं, दिखने जैसे नहीं दिख रहे हैं, तो भी परमात्मा ने बतलाया है। तो जिस तरीके से दृश्य अनुभव गम्य पदार्थों के स्वरूप पर अपने भरोसा रखते हैं, उसी तरीके से जो अदृश्य हैं, अनुभव गम्य नहीं हैं, जिनेंद्र परमात्मा ने ऐसे भी बहुत सारे तत्व बतलाए हैं। वे हैं, वे संति, वे हैं, उनका अस्तित्व हमको कबूल करना है। उसका नाम है आस्तिक्य। उसका नाम क्या है? आस्तिक्य। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, शम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 5 लक्षण समकिति के। और कल से अपन लोग समकित के 5 भूषण, समकित के 5 भूषण है और 5 दूषण। तो अपन लोग कल से समकित के, वैसे क्रम में पहले 5 दूषण रखे, मगर हम नहीं लेंगे। हम तो पहले भूषण, आभूषण, समकिती आदमी के कौन सी वृत्ति, क्योंकि अब दिन मेरे पास थोड़े हैं और काम की चीजें समझा देनी है मुझको। तो समकित को सजाने के लिए कौन कौन सी 5 वृत्तियां चाहिए, उनके ऊपर अपन लोग कल से परस्पर विचार करना कल से चालू करेंगे। आज अभी इतना ही। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित उदासी जन